मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं स्मिता पटेल आप सभी का एम्बिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज फिर से आप सबके पास में करंट अफेयर्स के टॉप 15 क्वेश्चन है। इसके साथ ही साथ आपको न्यू अपडेट्स भी है जो आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। आपको इसकी भी जानकारी होनी चाहिए, क्या घटना हो रही है, क्या पेपर में निकल रहा है, कल क्या घटित हुआ। तो यानी सब कुछ बेहतरीन आपको सिर्फ एम्बिशन क्लासेज पर ही दिया जाता है। तो बस जल्दी से जल्दी एम्बिशन क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर एक स्टूडेंट की करंट अफेयर्स बेहतरीन हो। बेहतर आप अगर करंट अफेयर्स करना चाहते हैं आप हर एक एग्जाम के लिए, तो बस एम्बिशन क्लासेज के साथ में जुड़े रहिएगा। 3 घंटे में होगी आरओ प्रारंभिक परीक्षा। सिपाही भर्ती के लिए बनाया गया था 15,000 प्रश्नों का बैंक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दाखिले के लिए स्नातक की शर्त हटाई। यूपी में इंटर पास छात्र कर सकेंगे डीएलएड। 9 सितंबर को जारी शासनादेश का अंश रद्द किया गया था। 12 दिसंबर तक प्रवेश प्रक्रिया चालू रहेगी। जम्मू कश्मीर में आखिरी चरण का मतदान आज, परिणाम 8 को। यहाँ से हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत के बिजली उत्पादन में जीवाश्म ईंधन का प्रभुत्व कब तक समाप्त हो जाएगा? वर्ष 2026, वर्ष 2030, वर्ष 2035 और वर्ष 2050। तो बी को लॉक कर दीजिएगा, वर्ष 2030 तक जीवाश्म ईंधन का प्रभुत्व समाप्त हो जाएगा। सेकेंड है, हाल ही में बागवानी नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा होगा? हिमाचल प्रदेश, केरल, सिक्किम, उत्तराखंड। ए को लॉक कर दीजिएगा, हिमाचल प्रदेश बागवानी नीति लागू करने वाला पहला राज्य होगा। ए ऑप्शन हमारा सही हो गया। थर्ड है, एशियाई विकास बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए भारत की अनुमानित विकास दर क्या है? 6.5%, 7.0%, 7.5%, 9%। तो बी वाला लॉक कर दिएगा, 7%। एशियाई विकास बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए भारत की अनुमानित विकास दर 7% है। 4 है, हाल ही में दूसरे भारत सरकरा और जैव ऊर्जा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? पंजाब, नई दिल्ली, गुजरात, हरियाणा। बी को लॉक कर दीजिएगा, नई दिल्ली में दूसरे भारत सरकरा और जैव ऊर्जा सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। 5 है, हाल ही में किसे दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद के लिए नियुक्त किया गया है? एमएस रामचंद्रवार राव, संजय करोल, मनमोहन, सुरेश कुमार कैत। सी को लॉक कर देगा, थर्ड वाला है मनमोहन, जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद के लिए नियुक्त किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके करंट अफेयर्स के लेकर। अगर आपको अपनी बेहतरीन करंट अफेयर्स तैयार करना है तो बस जल्दी से जल्दी एम्बिशन क्लासेज के साथ में जुड़ जाइएगा। 6 है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर हासिल किया है? स्विट्जरलैंड, भारत, सिंगापुर, अमेरिका। ई को लॉक कर दीजिएगा, स्विट्जरलैंड जो शीर्ष स्थान हासिल किया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में। 7 क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए? तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। तो सी वाला लॉक कर देगा, उज्बेकिस्तान जो भारत के द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए, भारत और उज्बेकिस्तान। 8 क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत में अग्निवीरों को आरक्षण देने वाली पहली निजी कंपनी कौन सी है? स्काई रूट एरोस्पेस लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड। इनमें से कोई नहीं, तो सी वाला लॉक कर दिएगा, ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड जो भारत में अग्निवीरों को आरक्षण देने वाली पहली निजी कंपनी है। 9 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों और उद्यमियों का समर्थन देने के लिए बानाकाही योजना शुरू की है?
बानाकाही योजना शुरू की है? मणिपुर, मिजोरम, उत्तराखंड, पंजाब। तो बी को लॉक कर देगा, मिजोरम ने बानाकाही योजना शुरू की। राज्य सरकार ने किसानों और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए। 10 है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 है, वर्तमान में कौन सा देश विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत, थाईलैंड, पाकिस्तान, फ्रांस। तो ए को लॉक कर देगा भारत, जो विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। 11 है, हाल ही में सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 किस तारीख को मनाया गया है? 27 सितंबर, 28 सितंबर, 29 सितंबर, 1 अक्टूबर। तो बी को लॉक कर देगा 28 सितंबर, विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 मनाया गया है। 12 है, भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल को कितने वर्ष पूरा हो गया है? 6 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष। सी को लॉक देगा 10 वर्ष। वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल को पूरे 10 वर्ष हो गए हैं। 13 है, हाल ही में सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए नासा और स्पेसएक्स ने कौन सा अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है? क्रू 9, फ्रीडम 7, स्पेसएक्स 9, इनमें से कोई नहीं। तो क्रू 9, नासा और स्पेसएक्स ने क्रू 9 अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए। 14 है, हाल ही में चर्चा में रहा कुमकी शब्द का उपयोग भारत में किस प्रशिक्षित जानवरों के लिए किया जाता है? हाथी, घोड़ा, भालू, चीता। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ई को लॉक कर देगा, हाथी को कुमकी शब्द का उपयोग भारत में प्रशिक्षित जानवरों के लिए किया जाता है। अब 15 यानी लास्ट क्वेश्चन है आज का। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के 3 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया है। इन गांवों में कौन सा एक गांव शामिल नहीं है? प्राणपुर, सबरवानी, लडपुरा, मोडेरा। तो जो केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के 3 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया है, इनमें से मोडेरा है जो नहीं है, शामिल नहीं। बाकी प्राणपुर, सबरवानी और लडपुरा, ये तीनों को तीनों खिताब दिया गया सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टॉप 15। अगर आप लोग एम्बिशन क्लासेज के साथ में जुड़े हुए हैं तो आप समझ लीजिए आपका करंट अफेयर्स बहुत ही बेहतरीन तैयार हो रहा है। आपको किसी भी पुस्तक कहीं और भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग मेरे साथ रोजाना टॉप 15 क्वेश्चनों के साथ में जुड़े रहिएगा। थैंक यू क्लास।